बीजेपी 2018 की गलती पुनः दोहराने से बचना चाहती है। बीते 3 दिन चली अलग अलग बैठकें और बीजेपी नेताओं ने जिस तरह कांग्रेस पर हमला बोला, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। यही नहीं, पार्टी देश विरोधी गतिविधियों से कांग्रेस की संलिप्तता उजागर करने का अभियान चलाकर ये भी जाहिर कर रही है कि बीजेपी इस बार कांग्रेस को हल्के लेने के मूड में नहीं है। जो विध्वंसकारी तत्व है वो कई बार लोकतंत्र के विरोधी माने जाने वाले तत्व है, चाहे नक्सलाइट्स हैं। कई बार यहाँ लोकल एथनिक पॉपुलेशन में प्रोलिसिटाइजेशन और इवेंजलिज्म को बढ़ावा देने वाले तत्व है, जिसके कारण ट्राइबल्स में और शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में नॉट ओनली डिसरप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस रवैये को हम मध्य प्रदेश में घर घर ले जाएंगे। ये 2 ध्रुवीय राजनीति में दूसरा ध्रुव जो है, इट इज अडॉप्टिंग अनएक्सेप्टेबल and illegitimate means and it is aligning with anti-national forces. It is clear और इससे हम डरेंगे नहीं, इसको हम मुकाबला करेंगे। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर नजर आ रही है। शिवराज सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के आरोप पर कांग्रेस को ऐतराज है, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस को कुछ और नजर आता है। ये आज घबराए हुए हैं कि जानते हैं कि दमोह जैसी हालत पूरे मध्य प्रदेश में होगी और बंगाल जैसी स्थिति यहाँ मध्य प्रदेश में होगी। कांग्रेस 200 प्लस 2023 में सीटें लेकर आएगी। भोपाल की जो सांसद है, ये तो खुद आरोपी है, बम कांड के अंदर केस चल रहा है इनके अंदर, पर ये कांग्रेस को बताते हैं कि आतंकवादियों से मिले। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेके चलिए, सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा कांग्रेस का रहा है। नक्सल से अगर किसी का समझौता रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव 2023 में होना है, जिसकी आहट अभी से नजर आ रही है। इस बीच उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, लेकिन जिस तरह दोनों दल घर घर पहुंचने की तैयारी में है, बड़ा सवाल यही, चुनौती कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है चुनौती कौन। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। एक दूसरे पर निशाना साधते दल कैसे देंगे चुनौती? भाजपा ने कांग्रेस को क्यों कहा देश विरोधी दल? क्या 2018 की चूक के बाद सतर्क है भारतीय जनता पार्टी? 2023 को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति? यही कुछ खास बिंदु होंगे, लेकिन इससे इतर यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनावी मोड पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बीते 3 दिनों से जो बैठकों का दौर चला है, हमने देखा कि केंद्र से जब बोले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनके निशाने पर भी कांग्रेस थी। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठक की प्रभारी महासचिव मुरलीधर राव ने, तो उन्होंने भी निशाना कांग्रेस को ही बनाया, बल्कि ये तक कह दिया कि देश विरोधी ताकतों से मिली हुई है कांग्रेस, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट के मुद्दे पर हम घर घर पहुंचेंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही। तो क्या ये माना जाए कि 2023 की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में गढ़ ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर घर घर पहुंचने की तैयारी में है, पर अभी नजर नहीं आ रही। नजर तो भारतीय जनता पार्टी ही आ रही। यही हमारा मुद्दा है आज, चुनौती कौन। बात करेंगे, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपका बहुत स्वागत है। रामकिशोर दोगने जी है, पूर्व विधायक कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। हर्ष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर जिस तरह से आज भी हमने देखा सीधे तौर पर हमला बोला, तो क्या ये समझ रही है भारतीय जनता पार्टी
कि 2018 में कांग्रेस को भले ना आप माप पाए हों, लेकिन अब आपने नाप भी लिया है और माप भी लिया है। मनोज जी देखिए, 2018 में सीटों के गणित में कांग्रेस भी कोई बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में नहीं थी। कांग्रेस भी बैसाखी के सहारे सरकार में आई है। अगर आप वोटों का प्रतिशत देखेंगे मनोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, वही 4-5 सीटें कम मिली होगी। और कांग्रेस का दल और कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की सरकार इतनी अगर ताकतवर होती, इतनी मजबूत होती मनोज जी, तो 15 महीने में सरकार की हवा निकल गई। कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत वरिष्ठ है और बड़े कद्दावर नेता हैं और सीधा सोनिया जी से और राहुल जी से और स्वर्गीय राजीव जी से और बड़े निकटतम संबंध और संपर्क में है, बड़े नामचीन राजनेता हैं। फिर देखिए पीछे से अगर आप कहें तो दिग्विजय सिंह जी का नाम। अब इन बड़े बड़े नामों में, उस समय तो सिंधिया जी भी थे, अब इन तीनों के नामों के बाद भी सरकार चलाने में कांग्रेस असफल क्यों रही? चुनौती तो कांग्रेस के दलों में, कांग्रेस के लोगों के साथ है मनोज जी। हमारे सामने कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं है मनोज जी। देखिए जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है मध्य प्रदेश में, सिंधिया ने जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा किए जाने वाले काम काजों को लेकर के जिस प्रकार से वो विरोध के स्वर में थे, या यूं कहें कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे, कमलनाथ जी ने कहा कि उतर जाओ। जिस प्रकार से कमलनाथ जी को पर्दे के पीछे से भी और सामने से भी दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से जितनी चाबी भरी, राम ने उतना चले खिलौना, और अंतोगत्वा ये हुआ कि आपको याद होगा फिर अब तो राम की चाबी भी आज हम देख रहे थे, जयभान सिंह पवैया जी जो गुड़ सिखा रहे थे उसमें राम की चाबी भी फिर से दिख रही है हमें। तो हमारे पास तो राम कल भी थे और आज भी थे। हमने कोई हलफनामे थोड़ी दिया क्या सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्टों में कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु है ही नहीं, राम मंदिर के कोई अंश ही नहीं है। कांग्रेस तो गिरगिट की तरह अपना बयान बदलती है। क्यों राहुल गांधी जी को फिर बाद में चुनाव तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम घर घर तक पहुंचाने वाले कांग्रेस की असलियत को, कांग्रेस के वो चीजों को जो दूसरी गतिविधियों में जुड़ी है, देश विरोधी गतिविधियों में, और उन्होंने कह भी दिया मुरलीधर राव ने कि हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी तैयार है सामना करने के लिए। इसलिए मनोज जी घर घर जाएंगे कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, अगर 370 की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जी क्लब हाउस में, मीडिया क्लब हाउस में बैठ करके जो विदेशी ताकतों के स्वर में स्वर मिलाते हैं, 35A का आज विरोध कर रहे हैं, 370 पुनः लागू, जो पाकिस्तान बोलता है, जो विदेशी ताकतें बोलती है, वो दिग्विजय सिंह जी सहमति करते हैं। और कोरोना के इस कालखंड में अगर कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत बदनाम, तो हम क्यों नहीं घर घर जाकर के कांग्रेस की इन वक्तव्यों की आलोचना करेंगे? हमारा दल मूल रूप से जो राष्ट्रीय एजेंडा है हमारा, जो हमारी जो मूल संस्कृति है, तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन हम चार रहे न रहे, हम इस देश में रहेंगे और पाकिस्तान के इशारे पर हम गाने थोड़ी गाएंगे क्या? हम कश्मीर में जो आजादी मिली है, हम उसका विरोध करने की बात थोड़ी कर रहे हैं क्या? हमारे एजेंडे में कश्मीर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज मोदी जी और अमित शाह जी के और नड्डा जी के नेतृत्व वाले जो हमारे संगठन जो सरकार है, हमारे एजेंडे में मनोज जी कल भी कश्मीर था, आज भी कश्मीर और कल भी कश्मीर रहेगा। अब तो है, अब दिख रहा है वो तो, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मैं दोगनी जी के पास चलूंगा, लेकिन लौटता हूं, शायद कुछ दिक्कत है। हर्षवर्धन जी, ये जो 3 दिवसीय बैठक चली भारतीय जनता पार्टी की, पहले कार्य समिति, उसके बाद फिर SC ST वर्ग की बैठक, और फिर राम मंदिर का जिक्र तो नहीं हुआ, बंद कमरे में क्या हुआ ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर समझ रही होगी, लेकिन जयभान सिंह पवैया जहां गुड़ सिखाने लगे तो फिर इशारा उसी तरफ होता है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस को भले यशपाल जी ना कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, और इसीलिए दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम भी लिए? मैं चलिए दोगनी जी से ले लेता हूं प्रतिक्रिया, फिर दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। जी रामकिशोर दोगनी जी, कांग्रेस ऐसी गतिविधि फैला रही है जो देश विरोधी है और घर घर लेकर जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, आपकी क्या तैयारी है? देखिए मनोज जी, भाजपा हमको सिखा नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, देशद्रोही कौन थे इनको मालूम है खुद को। गांधी जी की हत्या किसने की है ये अपने आप गिरवान में जाके देखे अपने खुद के में कि क्या है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले। और कांग्रेस ईमानदार और शक्तिशाली पार्टी है, इसलिए डरे हुए ये लोग हैं और डर के मारे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आपने देखा ये मंदिर का चंदा खाने वाले लोग हम पे आरोप लगाएंगे क्या? ये जो देश में जो गतिविधियां चल रही है उसमें स्वास्थ्य विभाग का पैसा खाने वाले लोग, रेमडेसिविर का पैसा खाने वाले लोग, ऑक्सीजन का पैसा खाने वाले लोग आरोप लगाएंगे।
ये अपने आप को देखे, अपने गिरवान में झांके। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के गलत आरोप लगाना नहीं चाहिए, गलत बातें करना नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता हमेशा अच्छे से काम करते हैं और सब चीजें देख के काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दमोह के बाद आप भी अति उत्साह में नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हुई है या जिस तरह से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है, वो अभी तो कम से कम कांग्रेस में नहीं दिख रहा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग पेट्रोल डीजल की मांग या महंगाई को लेकर घर घर जाने की तैयारी में, वो पहुंच रहे हैं घर घर, आप जाने की तैयारी में। मनोज जी ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कांग्रेस से, इसलिए इस तरह की इनकी गतिविधियां बढ़ी है। बाकी कांग्रेस की गतिविधियां रेगुलर चल रही है और हम लोग भी घर घर चालू कर दिया। हम लोग भी जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं लोग और जनता को बता रहे हैं कि इनकी कितनी महंगाई इन्होंने बढ़ाई और पेट्रोल डीजल की महंगाई कहाँ जा रही है, आप देखिए उठा के। इसके साथ ही दूसरी चीजें की, खाद्य तेल की, दाल की, अनाज की, सब चीजें की महंगाई बढ़ती जा रही है। उस महंगाई को लेकर जा रहे हैं, उससे घबराए हुए हैं, इसलिए घबरा कर। चलिए, कौन घबराया हुआ, हर्षवर्धन जी से समझ लेते हैं। हर्षवर्धन जी, कौन घबराया हुआ? और मेरा जो सवाल था आपने पहले सुना होगा, उसका जवाब भी आपसे चाहूंगा। दोनों की बातों पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये मान लीजिए कि 2023 के जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसकी उल्टी गिनती मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं शुरू हो गई है और जिस तरीके से कार्य समिति हुई उससे प्रदेश में सियासत भी अनलॉक हो गई है। कार्य समिति का सबसे बड़ा हासिल ये रहा कि भाजपा का जो नेतृत्व है, उन्होंने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पे अपना विश्वास जताया है और शिवराज सिंह चौहान को बदलने की जो अटकलें थी मुख्यमंत्री पद से, वो बंद हो गई है, खत्म हो गई है। जेपी नड्डा उनकी तारीफ करके चले गए हैं। अब हम ये देखें मनोज जी की चुनौती कौन है, तो जब से सिंधिया मध्य प्रदेश की में कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो सिंधिया के रूप में तो एक बड़े ग्रह का उदय हो ही गया है और कहीं न कहीं उनसे जो जुड़े लोग हैं वो उनको नई भूमिका में देखना भी चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा को कितना तगड़ा चैलेंज दे पाती है। अभी कमलनाथ दोनों ही पदों पे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे हैं, वे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश में। तो कमलनाथ क्या अपनी जिम्मेदारियां डेलीगेट करना चाहेंगे? कमलनाथ स्वाभाविक तौर पे एक चेहरा होंगे चुनाव में, लेकिन क्या कमलनाथ के इतर भी कोई दूसरा लाइन ऑफ अटैक है कांग्रेस के पास? इससे बहुत सारी बातें तय होंगी। दूसरी बात, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे हमले तेज करने शुरू कर दिए हैं और एक तरीके से अपने इरादे जता दिए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इरादे जता दिए हैं। लेकिन इन इरादों में कहीं यशपाल जी, ये बार बार जो नाम लेना, मैं फिर आपसे वही कहूंगा, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया था। आप भले कहें, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया आपने, कमलनाथ जी का नाम लिया, और ये भी पार्टी समझ रही है कि कमलनाथ वर्सेज भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगा। तो क्या 1.5 साल में, भले आप कहते रहिए, लेकिन क्या 1.5 साल में कमलनाथ ये बताने में कामयाब रहे थे जो इतना बड़ा आपको चैलेंज दिखाई दे रहा? और इसके अलावा बहुत ऐसी चुनौतियां, SC ST का आपका वोटर्स जो था वो छिटका है आपके पास से, जिसकी चर्चा खूब हुई है बैठकों में, इन सबको जोड़ने की अलग आप कवायद कर रहे हैं। तो चैलेंज दूसरा कोविड का चैलेंज भी आप लोग के सामने है। मनोज जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो कार्य समितियां होती है, फिर चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट की हो, हमारे अपने एजेंडे के अनुसार होते हैं। जब राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं और उन राजनीतिक प्रस्ताव में अगर दिग्विजय सिंह जी ने या कमलनाथ जी ने भारत को बदनाम करने की कोशिश करी हो या 370 का स्वर मिलाने की बात करी हो पाकिस्तानियों के साथ या विदेशी ताकतों के साथ, तो हमारे एजेंडे में उसका नाम क्यों नहीं आएगा? देखिए, हमारे अपना नेता, हमारे दल के सरकार का नेतृत्व करने वाले शिवराज जी, अगर उन्होंने इस कोविड के दौरान में जो अनाथ बच्चे हुए उनकी कोई योजना लॉन्च की और पूरे देश भर में लागू हुई हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी तारीफ करते हो, तो ये सर्टिफिकेट तो हमको मिला है भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा। अगर नड्डा जी बेहतर व्यवस्था को लेकर के और हमारी कार्य समिति में प्रशंसा करते हैं, तो हमारे नेता की उन्होंने प्रशंसा की है। दूसरी बात मनोज जी, अगर आपने अभी कहा है कि आदरणीय पवैया जी की जो आपने आज वर्चुअल की बात कही, ये मौलिक और वैचारिक उपलब्धियों का जो विषय हमको केंद्रीय जो हमारे प्रशिक्षण विभाग है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने, उसने ई चिंतन के माध्यम से एनडीए की सरकार के 7 वर्ष में मौलिक और वैचारिक उपलब्धियों के विषय पर हम प्रदेश की जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनको कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये
मार्गदर्शन दिया था। जी। आज हमारा जिला स्तर पर जिले की जो कार्य समितियां हैं उनको जयभान सिंह जी पवैया जी ने 7 वर्ष की जो उपलब्धियां उसके बारे में बताया। अब कल जब आएगा समय तो हम जिले के पदाधिकारी लोग, जिले की कार्य समितियां, नीचे जो हमारे मंडल की समितियां हैं, नहीं, लेकिन उनको घर इस घर विषय घर पर घर जो अवगत ले करा। जाने की बात आज कही है मुरलीधर राव साहब ने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां, उसको लेकर हम घर घर जाने वाले हैं। नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट तो खैर राष्ट्र सबके लिए, हमारे लिए भी सर्वोपरि राष्ट्रीय है। तो क्या यही बात रहेगी या आप अपने कामों को लेकर भी जाएंगे जनता के साथ? देखिए, विकास का एजेंडा तो मनोज जी भारतीय जनता पार्टी का, फिर चाहे भारत की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व वाली हो, एक लंबी फहरिस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, विद्युत की समस्याओं का समाधान किया गया है, किसानों को हमने ताकत दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़ी बड़ी बातें हमने सबने करके बताई है। लेकिन अगर इन सबके बीच में राष्ट्र विरोधी कोई बातें की गई है कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के द्वारा, तो हम आलोचना क्यों नहीं करेंगे मनोज जी? हमारा कर्तव्य बनता है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैंने कहा अभी आपको, तेरा वैभव अमर रहे, हमारा दिन हम चार रहे न रहे, ये हमारी युक्ति है, हमारी हम इसको लेकर के चलते, क्योंकि वैचारिक जो हमारी जो सिद्धांतिक जो वैचारिकता जो हमारी है उसको लेकर के जनता तक हम जाएंगे, जाना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का तो मुंहतोड़ जवाब देना। अभी कल ही तो 25 जून हमारा निकला है, आपातकाल की हमने काला दिवस के रूप में मनाया। वो देखिए लोकतंत्र की हत्या थी, तो हम घर घर आज कल भी जा रहे थे और आज भी जा रहे हैं। लोगों को, पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि आपातकाल इंदिरा जी ने क्यों लगाया था। उनकी सल्तनत चली गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के कारण से आने वाले 6 वर्षों तक वे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नारायण जी, इसलिए हम घर घर जाने की बात कल भी करते थे, रात भी करेंगे और कल भी करेंगे। आप घर घर महंगाई को लेकर जाने की बात कर रहे हैं दोगने साहब, और भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट को लेकर जाने की बात कर रही। लेकिन इस बीच में हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 11 पुरस्कार काम के मिल गए, अलग अलग वर्गों में हम देखें। इंदौर को 6 मिल गए और इंदौर तो नंबर 1 है भी। पर सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अब जैसा जो दिखाई दे रहा, आपके पास 1.5 साल की सरकार रही और वो 1.5 साल में आप कितना क्या दिखा पाएंगे, और इस बीच में आपके जो संगठन के लोग हैं, एक ही आदमी के पास सत्ता, एक ही के पास संगठन, ये सब कैसे? ये देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी आचार विचार और सिद्धांत से चलती है, और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल जनता के नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह की नई नई बातें उठा रहे थे कि जो सीट के नाम से या किसी के नाम से उठा रहे हैं, ये इससे कुछ नहीं होता है। जो काम करता है वो काम दिखता है। कमलनाथ जी ने 15 महीने में काम किया, वो काम दिखा हुआ है, उसके आधार पर ही जनता निर्णय ले रही है और आज सपोर्ट में आ रही है। और कमलनाथ जी का काम 15 महीने का जो रहा है, बिल्कुल सराहनीय काम रहा है और जनता ने उसको स्वीकार किया है। और आज भी जनता आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर, दोनों प्रजातंत्र की हत्या की है और प्रदेश में अराजकता फैलाई है ये सरकार चेंज करके। जबकि कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे थे, विकास कर रहे थे, शुद्ध के लिए युद्ध लड़ रहे थे, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे थे, जो जमीन घोटाले वालों को पकड़ रहे थे, तो उनसे चंदा इकट्ठा करके उन्होंने सरकार गिराई है। लेकिन जब ये सब काम जब ये सब काम कर रहे थे दोगने जी, ये सब काम कर रहे थे, तो फिर धारा 370 आ जाती है। दिग्विजय सिंह जी उस पर ऐसा कुछ क्लब हाउस में कह देते जिसको मुद्दा बना लेती भारतीय जनता पार्टी। या जी मनोज जी, ये मुद्दा बनाने का काम भाजपा के, आपने देखा है वो जो चर्चा जो थी वो फरवरी की अब जाके दिखा रहे हैं। इनको इन्हें टाइम से दिखाते ना, अभी अगर नई चर्चा थोड़ी फरवरी की चर्चा थी वो तो उसको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बार बार 370 को क्यों लेके आते हैं? आपने हटा दिया 370, आपके हिसाब से हटा दिया आपने, फिर मुख्यमंत्री से क्यों बात कर रहे? पहले तो इनको जेल में ठूस दिया था और फिर बुला के बात कर रहा हूँ उनसे ही, तो क्यों बात कर रहे हो आप? और इसके साथ ही अगर देखें तो आतंकवादियों को तुमने छोड़ा है, जो सैनिकों को नहीं हटना चाहिए था क्या? 370 के ऊपर और 370 नहीं हटना चाहिए था क्या? नहीं मनोज जी, 370 हटना चाहिए था, पर उसके तरीके होते हटाने के, उसके सिस्टम होते, संविधान में कोई प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हटाते तो समझ में आती ना। इन्होंने प्रक्रिया अपनाई क्या? वो चीजें पहले भी इस पर डिबेट हो चुकी है, आपने देखा होगा। पर 370 की प्रक्रिया मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था। यशपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए। इनसे कहना है, यशपाल जी ने हाथ ऊंचा कर दिया इस मुद्दे को लेकर। वो चाह ही रहे कि आप इस पर आ जाइए तो बात थोड़ी ज्यादा बन जाएगी। बस इनको दूसरा कोई काम ही नहीं है 370 और हर्षवर्धन जी, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं करना है इनको। तो ये बार-बार प्रतिक्रिया लेकर लौट रहा हूं, वक्त है। हर्ष जी, सवाल ये भी है कि नेशन फर्स्ट की बात आज फिर कही है
और नेशन फर्स्ट तो खैर सबके लिए है, राष्ट्र तो सबके लिए होता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वही राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर जाने की तैयारी में है? मुरलीधर राव कह रहे थे कि हम एक एक कार्यकर्ता को घर घर ले जाएंगे और कांग्रेस की वो सच्चाई बताएंगे कि कहां कहां कांग्रेस संलिप्त है, और हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी तैयार है इन मुद्दों पर आए बीजेपी सामने, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बड़ा नेता, जहां चाहे दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक। पर मध्य प्रदेश में हम अपना एजेंडा बिल्कुल फिक्स कर चुके हैं कि नेशन फर्स्ट को लेकर जाएंगे। इसका क्या मायने? राष्ट्रवादी मुद्दे जोर पकड़ेंगे ऐसा संकेत राव साहब ने दे दिया है आज, और मुझे लगता है कि चुनाव में हालांकि वक्त है 2023 के, अभी नर्मदा में बहुत सारा पानी बहना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा अटैकिंग मोड में आ रही है, मैंने आपको पहले ही कहा कि कार्य समिति से कहीं न कहीं प्रदेश में सियासत भी अनलॉक हो गई है। बिल्कुल। और भाजपा ने अपने चेहरे चुन लिए हैं कि जिन पे उनको सियासी वार करना है। वो चेहरे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। जिस तरीके दिग्विजय सिंह का बयान आया उस पर बवाल मचा, कमलनाथ ने एक बयान दिया उस पर बवाल मचा वायरस के स्ट्रेन को लेके। तो भाजपा ने तय कर लिया है कि चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा उठेगा, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है, देखना होगा कि तब तक और क्या मुद्दे बदल जाते हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि दो चेहरे ऐसे हैं जिनको तय कर दिया, तो क्या यही दिखाई दे रहा है? क्योंकि फिर तो युवा वर्सेस बाकी चेहरे भी दिखाई देने लगेंगे। मुझे लग रहा है आगे चलकर यदि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि किसी भी तरह ये दो चेहरे, तो इसमें एक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि दोनों पर हमले अभी बोलते रहिए और आगे चलकर यदि कुछ ऐसा होता है तो दूसरी तरफ ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को? मुझे लगता है दो मुख्य चेहरे जिन पे भाजपा सियासी वार करना चाहेगी वो यही रहने वाले हैं। हम आपको ले चलते हैं 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार आखिरी सांसें ले रही थी, तब उमा भारती आई मैदान में। उन्होंने दिग्विजय सिंह को एक बड़ा निशाना बनाया। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता चली गई मध्य प्रदेश से। भाजपा आज भी, मनोज जी, भाजपा को एमपी की सत्ता में आए 15 साल हो गए हैं और उससे ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज भी दिग्विजय सिंह को सड़क, बिजली और पानी के मुद्दों पे आज भी घेरती है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह उनका एक कह लीजिए पंचिंग बैग है, लगातार उस पर हमला होता है। और अब कमलनाथ इसमें शामिल हो, कमलनाथ मुख्यमंत्री रह चुके इस वजह से। तो दो मुख्य चेहरे रहेंगे चुनाव में, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। यशपाल जी, ये जो पंचिंग बैग जैसा कह रहे हैं हर्ष जी, दिग्विजय सिंह क्यों नहीं छूटते आपसे? नहीं, छूटने का इसलिए सवाल नहीं है मनोज जी के जो नए मतदाता होते हैं या जो नया अभी हमारा जो डेवलपमेंट का जो हमारा मैप है, जिस प्रकार से हम जिसको उसको रोड मैप पे लाए हैं और हमने जो आशातीत सफलता प्राप्त करी है, तो जो पिछली सरकारें थी जिसका नेतृत्व तो फिर चाहे दिग्विजय सिंह जी ने किया हो या अर्जुन सिंह जी ने किया हो या कोई और नेताओं ने किया हो, तब में और आज में जो अंतर आया है, इस अंतर को तो हम बताएंगे ना। हमारे 15 साल का सब हिसाब ले रहे हैं मनोज जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग। हम 55-60 साल का हिसाब मांग लें तो अभी मांगेंगे हम, अभी भी मांगते ही रहेंगे आप हिसाब? अब तो हो गया ना हिसाब किताब, 20 साल आपको भी हो गया। नहीं, देखिए मेरा कहना है, वे दोनों तीनों नेता जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनोज जी, वो अपने आप को कद्दावर नेता बताते हैं और जनता के बीच में विकास की नहीं, आप भी कद्दावरी मान रहे हैं। आप देखिए, आप भी कैंसिल लेकर आज तक उनको कद्दावर मान रहे हैं आप। नहीं, तो अब वो तथाकथित अपने आप को माने तो माने। अब जब वो मानते तो हमको ये तो कहना पड़ेगा कि आपके कालखंड में क्या था और आज हमारे कालखंड में क्या है। आपकी मैं रिपोर्ट में मनोज जी भी देख रहा था और पीसी शर्मा जी का मैंने बयान ध्यान से सुना। वे बंगाल की बात कर रहे हो कि बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई है, हम यहाँ मध्य प्रदेश में 200 सीटें जीत जाएंगे। मेरा कहना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे आपकी कांग्रेस की क्या गत रही पश्चिम बंगाल में? जरा वो तो देखो, इकाई में होके, दहाई में होके, सैकड़ा में, हजार में, कहाँ हो आप? ममता करके ढोल पीट रहे थे, आपकी क्या? दोगली जी से पूछ लेता हूँ, ये गणित क्या है? 200 सीट का गणित क्या है? पार्टी ने तो जंप किया है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो जंप किया है। दोगले जी, सफलता प्राप्त हुई है। 200 सीट का गणित तो बता दीजिए। कांग्रेस कह रही 200 सीट लेकर आएंगे हम, वो एक सीट जीतने के बाद आप 200 पर पहुंच गए। देखिए, 200 सीट बिल्कुल मध्य प्रदेश में जीतेंगे। पीसी शर्मा जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है। और मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखें कि जो वर्तमान की स्थिति आपने, मैंने बताया, रेमडेसिविर बेची है भाजपा के लोगों ने, ऑक्सीजन बेची है, आज रोजगार नहीं है, महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं, दाल के रेट कहाँ जा रहे हैं, खाद्य तेलों के रेट कहाँ जा रहे हैं, ये सब मुद्दों को लेकर अब जाएंगे। और जनता कब जाएंगे? यही तो आप लोग के साथ दिक्कत है, जाएंगे कब? आप जाइए ना।
जाहिर है ना, चल रहा है हमारा। अब आप समझिए यदि ये रेट यदि भारतीय जनता पार्टी के समय रहे होते तो फिर स्मृति ईरानी आ जाती और बाकी लोग साइकिल चला रहे होते। आप आजकल मतलब बिल्कुल एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे, साइकिल है तो चला लोग भी अभी हमने महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल के विरोध में अभी आंदोलन किया, फिर बार जा रहे हैं। अभी कृषि का टाइम है, लोगों का खेती में लगे हुए हैं। थोड़ा सा 2-4 दिन बाद अब खेती का काम खत्म हो जाएगा, फिर वापस मैदान में आ रहे हैं सब लोग, किसान जो लोग हैं। बारिश हो जाएगी, पानी सब पूरा बह जाएगा जब तक। अरे मनोज जी, बहुत टाइम है, 2.5 साल है, 2.5 साल में इसको बचाएंगे। देखो तो जाओ, देखते जाइए आप क्या क्या होने वाला है। ये घबराए हुए और डरे हुए हैं, और डर के कारण इतनी मीटिंगें कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय नेता बार बार आ रहे हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों को। अरे नीचे जाके देखो, सेकेंड लाइन में लाइन लगी है, पूरे बड़े बड़े नेता है बहुत सारे हमारे, और बहुत सारे मैदान में आएंगे तब पता लगेगा आपको। आप 2 लोगों को टारगेट करते रहिए, चलिए हर्ष जी सवाल यही है कि अध्यक्ष किस युवा को बना रहे हो दोगने जी? पीसीसी अध्यक्ष किस युवा को बना रहे हो? नेता प्रतिपक्ष किस युवा को बना रहे हो? हर्ष जी अपनी सोचो, सिसोदिया जी अपनी सोचो। आप चौथी बार एमएलए हैं, मंत्री बन पा रहे हैं क्या? आपकी पार्टी आपको कहाँ दे रही है? आपको बनाएगा मंत्री चौथी बार एमएलए? मेरी पार्टी ने मुझे 3-4 बार टिकट दे दी है भाई, मैं जीत रहा हूँ। टिकट ही दिया ना, हो गया सर, समय नहीं, आप दोनों में। हर्ष जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। शुभकामनाएं आपको देता हूँ। हर्ष जी, क्या कांग्रेस अति उत्साह में है एक सीट जीतने के बाद? हर्ष जी देखिए, कांग्रेस अति उत्साह में तो नहीं दिखाई दे रही फिलहाल, क्योंकि देखिए दमोह एक छोटी सी विधानसभा सीट थी और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, और जब 2023 के विधानसभा चुनाव आएंगे तब मुद्दे बहुत बदल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर अपने आप को विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करना होगा। और अक्सर हम देखते हैं मनोज जी कि कांग्रेस जो है जब भी चुनाव आते हैं वो भाजपा के एजेंडा पे नाचने लगती है, भाजपा की धुन होती है और कांग्रेस उस पर नाचने शुरू कर देती है। कांग्रेस को ऐसा मुद्दे का वातावरण बनाना होगा, मुद्दों का, कि जो उसकी ताल पे भाजपा नाच पाए। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि चुनाव भले 2 साल बाद होना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियों में जुट गई है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के नजदीक पहुंचने की तैयारी है, शिवराज जी के चेहरे को लेकर जो आज बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वही होगा, विराम लगाने का प्रयास किया जो तमाम तरह की अटकलें थी। तो क्या ये माना जाए बीजेपी पूरी तरह चुनावी वोट पर है? लेकिन सवाल यही कि कांग्रेस कब दिखाई देगी और फिर चुनौती कौन? इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।